वंदे मातरम साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक जनगणना भवन है और उसमें 2 मकान है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। आज बात करेंगे कि एचएलओ ऐप में कई बार आपके सामने सर्वे के दौरान ऐसे परिवार भी आएंगे या ऐसे मकान वगैरह भवन आएंगे जिसमें एक भवन है, एक ही मकान है, लेकिन परिवार 2 रह रहे हैं। अब उनकी एंट्री कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो सीधा आप यहाँ से, जैसे आप ऐप में जाएंगे तो यहाँ से ऐप में जाकर के आपके यहाँ बार बार मैसेज आएगा कि जो ट्रेनिंग ऐप है वो आपकी 15 तारीख तक ही काम करेगा और उसमें जो भी डाटा है वो आपका सारा डाटा है, वो एक तरह से टेस्टिंग डाटा, परीक्षण डाटा है और 15 तारीख को ये सारा अपने आप हट जाएगा। तो ये करके आपको यहाँ से जैसे मकान प्रविष्टि करनी है। अब यहाँ से आपको लाइन नंबर जो चल रहा है वो तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ सिस्टम से आ जाएगा। अब आपको भवन नंबर, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 4 नंबर जो भवन था उसमें 2 जनगणना मकान थे, मकान नंबर 004 और 005। अब बात करेंगे, आप आएंगे जनगणना भवन मान लो 5 पे, तो जनगणना भवन 5 है, उसमें एक मकान है लेकिन परिवार 2 है। तो अलग अलग कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे जनगणना भवन है उसके नंबर 5 हो गए और उसके बाद में जनगणना मकान नंबर, यहाँ से आपको जैसे आप टाइप नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपके भवन जनगणना मकान नंबर आ गए 6 आ गया। अब इसी 6 में आपको 2 परिवार की एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे 6 करिए, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे आईडी के बारे में पूछा गया, ऐसे आईडी है तो आपको एंटर करना है, नहीं है तो आप नो कर दें। उसके बाद में ये मकान किसका बना हुआ है ये देखेंगे। उसके बाद में जैसे अलग अलग दीवार वगैरह या ईंटें वगैरह किसका भी, जिसका भी आपको यहाँ दीवार है वो कर लें, छत किसकी बनी हुई है आप वो देख लें। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे आकर के यहाँ से जैसे परिवार आवास है तो आवास कर लें। उसके बाद में अगर लॉक है तो आपको ये संस्थागत अब इसमें काम नहीं करेगा, परिवार आपने 1 नंबर सेलेक्ट किया, आवास तो नहीं करेगा, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। मकान की स्थिति कैसी है, ये सारा रहने योग्य है, अच्छा है, जैसा भी है। परिवार क्रमांक ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ परिवार क्रमांक 004 आ रहा है, लेकिन अगले इसी भाग में, इसी मकान में 2 परिवार है। तो अभी आपको परिवार नंबर 4 की एंट्री करनी है। इस परिवार में मान लो कुल सदस्य रह रहे हैं 5, तो उनको आपको 5 की एंट्री करनी है, यहाँ 5 लिख दें। अब जैसे मान लो ये 20 से दिखे तो थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 2 बार 5 आ गया तो इसको आप 1 बार कर लें। ये 5 आ गया। मुखिया का नाम आपको यहाँ से जैसे जो भी नाम है वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं, जैसे ये नाम आ गया और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगला है मुखिया कौन है, उसके बाद में किस कैटेगरी का है, तो जैसे भी कैटेगरी आपकी लागू होती हो वो मुखिया को पूछ करके आपको करना है। मकान उसका खुद का है तो अपना लिख दें। रहने के लिए कमरों की संख्या मान लो 3 है तो आप 3 लिख दें, 4 जितने भी है। और उसके बाद में उसमें विवाहित दंपति कितने हैं, मान लो एक ही जोड़ा है तो आपको यहाँ से 1 भर लें। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अगले पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में पेयजल का स्रोत किस तरीके से है, उसके बाद में परिसर के निकट है, दूर है, ऊर्जा का, प्रकाश का जो मेन स्रोत है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख देख के उनको जो भी उत्तरदाता है उनको आप पूछ करके यहाँ से इस तरीके से भर सकते हैं। ये सारा पढ़ने के बाद में मैं आपको यहाँ आगे बताऊँगा। यहाँ से जैसे एलपीजी कनेक्शन है, रसोई घर में ही है, पकाने के लिए जो भी भोजन है वो जैसे एलपीजी वगैरह है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, जैसे भी आपकी जो भी उत्तरदाता बताता है उसके अनुसार ये सारी चीज़ें आपको भर करके अब सेव करना है। अब यहाँ से जैसे कंप्यूटर है नहीं है तो आप देख लें, फ़ोन उसके पास कौन सा है तो यहाँ से आपने स्मार्ट कर लिया। मोटरसाइकिल है तो यस करना है, कार है या नहीं है तो यहाँ से जैसे मतलब कार है तो यस कर लें। और जो मुख्य अनाज क्या है, जैसे दक्षिण भारत का परिवार रह रहा है, चावल ज़्यादा खा रहा था, आप चावल कर लें। और उसके बाद में मुखिया के जो भी मोबाइल नंबर है, आपको मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है। तो यहाँ से मोबाइल नंबर है आप इंटर कर लें, तो जो भी मोबाइल नंबर है आप इंटर कर लें और ओके पे आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करके यहाँ आपको पुष्टि करनी है। जब आपके ये सेव हो जाएगा, अब पुष्टि करेंगे तो आपके, मैं आपको बता दूँ यहाँ से पहले तो सेव हो गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो सारांश में आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में अभी जो आपने किया है, लाइन क्रमांक 6 है, जनगणना मकान 6 आ गया और भवन नंबर 5, परिवार क्रमांक 4। अब आपको जो कंडीशन मैंने शुरू में बताई थी इसी वीडियो में कि भवन तो एक ही है, यानी भवन नंबर भी 5 रहना चाहिए, मकान भी एक है, यानी मकान जो है वो 006 नंबर मकान है और उसी मकान में 2 परिवार रह रहे हैं। तो अभी जैसे परिवार क्रमांक यहाँ 004 जो आ रहा है, अगली बार यहाँ भवन संख्या भी सेम आनी चाहिए क्योंकि भवन वही है, मकान संख्या भी 006 आनी चाहिए और परिवार क्रमांक 5 आना चाहिए। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, यानी एक जनगणना भवन में एक मकान है और एक मकान में 2 परिवार रह रहे हैं। कोई पिता है, उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे साथ में रह रहे हैं, एक ही भवन मकान में रह रहे हैं, एक ही भवन में रह रहे हैं। जनगणना मकान भी एक है लेकिन परिवार 2 अलग अलग, दोनों की जो फैमिली है, दोनों बच्चों की, उसके बच्चे वगैरह हैं, उनका रसोई है वो अलग है। परिवार का जो मुख्य आधार मैंने बताया था कि रसोई है, तो वो साझा रसोई नहीं करते, अलग अलग कमरों में रसोई वगैरह बनाते हैं।
तो इस तरीके से उसकी कंडीशन में उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो आपने एक परिवार के अंदर एंट्री कर ली, अब वापस आपको दूसरे परिवार पर जाना है। यहाँ से आप वापस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको जो लाइन करवाएंगे वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ सिस्टम से आ जाएगा। अब यहाँ जनगणना भवन नंबर आपको सेलेक्ट करना है। तो भवन नंबर आप नया सेलेक्ट करेंगे जब तो भवन नया हो जाएगा। जब ये अपने कंडीशन ये है कि भवन वही है और मकान भी वही है, तो आपको यहाँ दोहराए पे क्लिक करना है। तो 5 नंबर भवन आ गया। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट में भी जनगणना मकान अगर आप नया देंगे तो नया मकान हो जाएगा, जबकि कंडीशन ये है कि जनगणना भवन भी 5 नंबर है, जनगणना मकान नंबर है वो 006 है, और उसी में परिवार संख्या आपको नेक्स्ट करनी है, 2 परिवार है। तो यहाँ आपको दोहराए पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे दोहराए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दोहराए पे क्लिक करके आप जैसे करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि आप जनगणना घर को दोहरा रहे हैं, यानी जनगणना जो मकान है उसको आप दोहरा रहे हैं कि उसी मकान में 2 परिवार है। तो पुष्टि करें। अब यहाँ से पुष्टि करने के लिए पूछेगा, जब पुष्टि करेंगे तो ये मकान नंबर है वो 006 ले लेगा। 006 का आपने एक परिवार का सर्वे कर लिया। अब उसी भवन में उसी मकान में दूसरा परिवार है, उसके लिए आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद में वापस पूछेगा ऐसी आईडी शो करना की या नहीं की। अब यहाँ दूसरा परिवार रह रहा है, जो भी कंडीशन है, क्योंकि पूरे परिवार की स्थिति यहाँ आपके जैसे परिवार क्रमांक यहाँ था तो अभी परिवार क्रमांक 4 आ रहा था, यहाँ ऑटोमेटिकली परिवार क्रमांक है वो 5 आ गया, क्योंकि आपने भवन नंबर वही है, आपके जनगणना मकान नंबर भी वही है, लेकिन आप उसी को रिपीट करें, इसका मतलब परिवार है वो अलग है। अब इस परिवार के लिए व्यक्तियों के लिए कुल संख्या कितनी है, तो मान लो इस परिवार में 3 लोग हैं तो यहाँ से 3 भर लें। मुखिया का नाम यहाँ से भरना है तो मुखिया का नाम निश्चित रूप से अलग होगा क्योंकि परिवार अलग है। अब मान लो यहाँ कोई मुखिया महिला है तो उस महिला का नाम आपको यहाँ भरना है। अब जरूरी नहीं कि पुरुष ही मुखिया हो, यहाँ से जैसे महिला मुखिया है, अब यहाँ से मुखिया आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो मुखिया का जेंडर आ गया, यानी पुरुष की जगह महिला है तो महिला कर दें। किस कैटेगरी है तो जो भी आपकी कैटेगरी लागू होती है वो कर ले। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। और ये मकान उसका अपना है तो अपना कर दें। रहने के लिए कमरों की संख्या, उस परिवार के लिए कितनों कमरों की संख्या, मान लो जैसे उसके पास में 2, उसके पोजीशन में 2 कमरे हैं उस परिवार के, तो आप भर दें। दंपतियों की संख्या, इसमें जैसे मेंबर 3 ही थे तो एक ही दंपति है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बाकी जो सारी जो सुविधाएं थी कि जैसे पानी कैसा आ रहा है वो सुविधाएं लगभग दोनों की सेम ही होगी क्योंकि एक ही मकान है। तो जो भी आपके यहाँ पहले आपने जो भरे थे लगभग वो के वो है। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें कोई फर्क हो, मान लो किसी परिवार के पास में मोबाइल हो, किसी के पास में मोबाइल नहीं हो, तो वो अन्य अलग अलग स्थितियाँ। लेकिन जो मकान है तो मकान से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो लगभग सारी एक जैसी होगी, तो वो आप देख लें। इसके बाद में यहाँ से जैसे सिलेंडर वगैरह या रसोई घर है, इसके बाद में कनेक्शन वगैरह है, तो जब जैसा जो मुखिया बताता है वो आपको यहाँ भरना है। अब यहाँ हो सकता है उसके पास में डीटीएच का कनेक्शन हो, अन्य का, या उसके बाद में मोबाइल नंबर उसके पास में है, मोबाइल स्मार्टफोन है, लैपटॉप हो सकता है उसके पास में हो, तो आप यस जो भी लागू होता हो वो आप इंटर करके इसको। मोटरसाइकिल उसके पास में है, यस कार है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे कौन सा अनाज खा रहा है ये आपको देखना है। उसके बाद में यहाँ आपको उस जो दूसरा परिवार था उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ इंटर करना है। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर इंटर कर लिए, इसको सेव किया और सबमिट पे क्लिक किया। अब मैं आपको वापस इसको ये जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये शो हो जाएगा। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि शुरू में जो मैंने बताया था कि यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जनगणना मकान नंबर है। यहाँ शुरू में देखेंगे तो जनगणना मकान नंबर 6 आ गया, और पहले भी आपने 6 का किया है। जनगणना भवन नंबर 5 है, मकान नंबर 6 है, और पहले जो परिवार था वो परिवार नंबर 4 था, लेकिन अब यहाँ आपके परिवार क्रमांक 9 नंबर में आपके परिवार क्रमांक 5 आ गया। तो इसको आप एक बार पुष्टि करके इसको सबमिट करें, यानी पुष्टि करें, ये सबमिट हो जाएगा। अब आप इसको वापस देखना चाहें सारांश के रूप में तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं बता दूँ यहाँ से जैसे मैंने 2 जो लास्ट के परिवार किए। अब इस परिवार में था लाइन क्रमांक 6, जनगणना मकान 6 और भवन नंबर 5, यानी भवन नंबर 5 में मकान नंबर 6 में परिवार नंबर 4 रह रहा है, और इसी भवन में यानी 5 नंबर भवन है और यहाँ मकान नंबर 6 है, यानी भवन भी वही सेम है, मकान नंबर भी 6 है, यहाँ भी मकान नंबर 6 था और इसमें परिवार नंबर 4 था और इसमें परिवार नंबर 5 आ गया। तो इस तरीके से ये एंट्री मैंने आपको बता दी कि जनगणना भवन 1 है, जनगणना मकान 1 है और उसमें परिवार 2 रह रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। तो इसी तरह की जानकारी के लिए अलग अलग मैंने कंडीशन के हिसाब से वीडियो बना रखे, आप चैनल पर जरूर विजिट करें। और कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करेंगे, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो जानकारी से बोले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।